औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कीरी.com और मैं हूँ गुफ़रान अहमद। आहिस्ता आहिस्ता रहमतों बरकतों का माह मुबारक रमज़ानुल मुक़द्दस हमसे अब रुख़सत होने को है। आज 28 रमज़ानुल मुबारक की तारीख़ है, यानी 28वां रोज़ा है। बस अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 रोज़े बाकी रह गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रुवायत के मुताबिक ही ईद मनाई जाती है, तो अगर 29 रमज़ानुल मुबारक को ईद का चांद हुआ तो फिर इंशाअल्लाह ताला जुमा को ईद मनाई जाएगी, और अगर 29 का नहीं होता है तो फिर हफ्ता के दिन यानी सैटरडे शनिवार को ईद होगी। ईद की तैयारियों को लेकर जहां तक बात की जाए तो तमाम तैयारियां रोज़ेदार या मुसलमान वो मुकम्मल कर चुके हैं या कर रहे हैं। ख़ास बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाक़े हैं, उन इलाक़ों में आप देखेंगे कि वहाँ की रौनक़ें दोबाला हैं, चहल पहल आपको बाज़ारों में देखने को मिलेगी। हालांकि जो कपड़े की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानों पर अब ख़ासी चहल पहल बाकी नहीं रह गई है, क्योंकि कपड़ा लेकर फिर सिलाई का इशू आता है। और सिलाई की जहाँ तक बात की जाए तो इस वक्त जितने भी टेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, और उन्होंने शायद 10 रमज़ानुल मुबारक के बाद से ही सिलने के लिए कपड़े लेना तकरीबन बंद ही कर दिया था। तो सिलाई की दुकानों पर तेज़ी के साथ काम चल रहा है। इसके अलावा जिन लोगों ने कपड़े नहीं लिए, जिनके कपड़े नहीं सिल सके, तो फिर वो रेडीमेड कपड़ों की दुकानों पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वहाँ ईद की ख़ास पोशाक, कुर्ता पाजामा वग़ैरह मिल जाता है आसानी के साथ। तो जो कुर्ता पाजामा की दुकानें हैं, रेडीमेड की दुकानें हैं, या छोटे बच्चों के रेडीमेड की जहाँ तक बात की जाए, कपड़ों की बात की जाए, तो उसके लिए जो रेडीमेड की दुकानें हैं उन पर खासी भीड़ इस वक्त दिखाई दे रही है। इसके अलावा ख़्वातीन की जहाँ तक बात की जाए तो ईद में बनाव सिंगार वग़ैरह के लिए, आराइश और ज़ेबाइश के लिए ख़्वातीन कॉस्मेटिक की दुकानों की तरफ ज़्यादा रुख करती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो कॉस्मेटिक की दुकानों पर भी खासी इस वक्त भीड़ है। ख़्वातीन अपनी मनपसंद चीज़ें वहाँ पर ख़रीद रही हैं। ईद में चूड़ियों का भी मामला रहता है, और चूड़ियों की जो दुकानें हैं उन पर खासी भीड़ दिखाई देती है। इस वक्त भी जो चूड़ियों की दुकानें हैं, चाहे वो छोटी दुकान हो चाहे वो बड़ी दुकान हो, चूड़ियों की दुकानों पर भी खासी भीड़ नज़र आ रही है। इसके अलावा ईद में ख़ास तौर से जो सिवैयाँ हैं और जो सूत फेनी, जिन्हें लच्छा भी कहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सिवैयों की दुकानें भी सजी हुई हैं। इसके अलावा सूत फेनी यानी लच्छे वग़ैरह भी बिक रहे हैं। कस्बे की बात की जाए, शहर की बात की जाए या गाँव की बात की जाए, गाँव में भी जो बड़े गाँव हैं वहाँ भी ईद के जो साजो सामान हैं, जो ईद की अशिया हैं, वो मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी गांव देहात के लोग ज़्यादातर कस्बों में या शहरों में आकर और ईद के सामान की ख़रीदारी करते हुए नज़र आते हैं। शाम से ही रौनक पुरमंज़र हो जाते हैं, बड़ी चहल पहल दिखाई पड़ती है। रेडीमेड की हमने बात की, चूड़ी की दुकानों की बात की, हमने कॉस्मेटिक्स की दुकानों की बात की, लेकिन एक चीज़ तो अभी छूट गई, और वो चीज़ है जूते चप्पल की दुकानें, शूज़ की दुकानें। और शूज़ की जहाँ तक भी बात की जाए तो मर्द और ख़्वातीन सभी को अपने हिसाब से शूज़ चाहिए, चप्पलें चाहिए। आजकल के दौर में लेटेस्ट मॉडल्स हैं, फैंसी डिज़ाइन हैं, और ख़्वातीन फैंसी जो चप्पलें हैं उन्हें ज़्यादा पसंद करती हैं। तो जो जूते चप्पल की दुकानें हैं उन पर भी अच्छी खासी भीड़ दिखाई पड़ रही है। बाज़ारों की रौनक दोबाला है। ईद की और तमाम तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं। अब बात आती है चांद देखने की। तो चांद देखने की जहां तक बात है तो उसके लिए शरई जो मसला है, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चांद देखकर रोज़ा रखो और चांद देखकर इफ्तार करो, यानी ईद करो। तो जो शरई तरीक़ा है वो यही है कि चांद देखकर ही हमें ईद करना है। अक्सर औक़ात ये होता है कि आसमान पर अब्र होता है, मतला साफ़ नहीं होता है,
تو چاند کہیں دکھائی پڑتا ہے کہیں نہیں دکھائی پڑتا ہے. اگر چاند نکلا ہے تو اس کے لیے پھر تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم لکھیم پور کھیری اپنے ضلع لکھیم پور کھیری کی بات کریں تو یہاں کی جو مسلمانوں کی انجمن ہے، خاص طور سے جو انجمن اسلامیہ ہے یا انجمن اسلامیہ وقف ہے، تو وہ تصدیق کے لیے لکھنؤ خاص طور سے فرنگی محل کے لیے بھیجتے ہیں اور یہاں سے 2 یا 3 حضرات جاتے ہیں اور وہاں سے پھر تصدیق لے کر آتے ہیں کہ چاند نکلا یا نہیں نکلا. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر مطلع صاف ہے اور چاند دکھائی پڑ جاتا ہے تو پھر اس تصدیق کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے. لیکن اگر مطلع صاف نہیں ہے، ابر آلود ہے اور یہاں چاند نہیں دکھائی پڑا، تو پھر اتر پردیش کا جو دارالخلافہ ہے یا جو راجدھانی کہہ لیجئے لکھنؤ، پھر لکھنؤ کا سفر کیا ہی جاتا ہے اور 2-3 حضرات جاتے ہیں اور پھر وہاں سے چاند ہونے یا نہ ہونے کی تصدیق لے کر آتے ہیں اور پھر اسی حساب سے عید کی جاتی ہے. تراویح کی جہاں تک بات کی جائے تو بس اگر کل یعنی جمعرات کو 29 رمضان کو چاند ہو گیا تو آج بدھ کی جو تراویح ہے وہ آخری تراویح ہوگی. اب ناظرین ہم بات کریں گے عید الفطر کی نماز کے حوالے سے. تو عید الفطر کی نماز کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو جن مساجد میں، اور زیادہ تر اب مساجد میں بھی عید کی نماز ہونے لگی ہے. اس کے علاوہ جو خاص نماز ہوتی ہے وہ عیدگاہوں میں ہوتی ہے. تو عیدگاہ کی بات کی جائے یا مسجدوں کی بات کی جائے، مسجدوں میں صفائی ستھرائی کا کام چل رہا ہے اور خاص طور سے عیدگاہ جتنی بھی ہیں وہاں صفائی، جو وہاں کا مینجمنٹ ہے، جو وہاں کی انجمنیں ہیں جن کے تحویل میں یا جن کے انڈر میں وہ عیدگاہیں ہیں، جن کی ذمہ داری میں وہ عیدگاہیں ہیں، وہ صفائی ستھرائی، اس کے علاوہ رنگ و روغن پتائی وغیرہ کا کام وہ سب انجمنیں کرا رہی ہیں. اور یہ کام کم و بیش آج یا کل تک یعنی جمعرات تک مکمل ہی ہو جائے گا، اور اگر جمعہ کو عید ہوتی ہے یا سنیچر کو ہوتی ہے تب تک یہ کام مکمل ہو جائے گا. اب اگر ہم بات کریں کہ نماز کا ٹائم کیا رکھا گیا ہے تو خاص بات یہ ہے کہ جو عید الفطر کی نماز ہوتی ہے وہ ذرا سا دیر میں پڑھی جاتی ہے. عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی نماز کے مقابلے یہ ذرا سا دیر میں پڑھی جاتی ہے. لیکن پھر بھی اس بار جو عید الفطر کی نماز ہے اس نماز کا آغاز کہیں 7:30 اور 8 بجے سے بھی ہے اور کہیں 9 ساڑھے 9 تک بھی یہ ٹائم ہے. اور یہ ٹائم اس لیے 8 ساڑھے 8 بجے زیادہ تر رکھا گیا ہے کہ اگر جمعے کو عید ہو جاتی ہے تو پھر جمعہ کے دن پھر جلدی جمعہ کی نماز کی بھی تیاریاں کرنا ہوتی ہیں، اس لیے شاید ٹائم کم رکھا گیا ہے. ہم لکھیم پور کھیری کی بات کرتے ہیں تو لکھیم پور کھیری کا جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے لکھیم پور شہر کی جو مساجد ہیں اور جو وہاں کی عیدگاہ ہے اس میں کیا ٹائمنگ ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ شعیب انصاری صاحب ہیں اور شعیب انصاری صاحب بتائیں گے. آ جائیں، ان سے گزارش ہے. اور شعیب انصاری صاحب بتائیں گے کہ لکھیم پور کی جو مسجدیں ہیں اور لکھیم پور انجمن اسلامیہ وقف نے جو پریس نوٹ جاری کیا ہے یا انہوں نے جو جانکاری دی ہے وہ کیا ہے، لکھیم پور کی عیدگاہ اور لکھیم پور کی مسجدوں میں عید الفطر کی نماز کا کیا وقت مقرر کیا گیا ہے، اس بارے میں ذرا صاحب بتائیں. سب سے پہلے تو kheeri.com کے سبھی سبسکرائبرز کو، ویورز کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد. انجمن اسلامیہ وقف لکھیم پور کے ذریعے جو عیدگاہ شہر مسجد میں ہونے والی نماز کی جو ٹائمنگ ہمیں حاصل ہوئی ہے، اس سے پہلے میں آپ کو ایک اہم جانکاری دے دوں کہ انجمن اسلامیہ وقف لکھیم پور کے سچیو محترم رضوان رشید خان صاحب نے لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ عید الفطر کی نماز آپ مسجد پرانگڑ میں، عیدگاہ پرانگڑ میں ہی ادا کیجیے. یہ خاص طور سے انہوں نے اپیل کی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں شہر لکھیم پور میں جو ان کے ذریعے ہمیں جانکاری حاصل ہوئی ہے کہ کس مسجد میں کیا ٹائمنگ رہے گی لکھیم پور میں عید الفطر کی نماز کی، وہ اس پرکار ہے. مسجد عیدگاہ میں صبح 8:45 بجے، مینارہ مسجد میں 9 بجے، مسجد گوٹیا باغ میں 9:30 بجے، ہاتھی پور کوٹھار مسجد میں 8 بجے، مسجد ہدا ہدایت نگر میں 8 بجے، کچہری مسجد میں 8:15 بجے، مہاراج نگر کی مسجد میں عید الفطر کی ٹائمنگ 8 بجے رہے گی. غوثیہ مسجد مہاراج نگر میں 8:30 بجے، رفاقتی ہدایت نگر والی مسجد جو رفاقتی مسجد ہے وہ 8:30 بجے، سنہری مسجد میں 10 بجے، گلزار نگر مسجد میں 8 بجے، حسنی مسجد پپریا بائی پاس میں 8:30 بجے، شمشیر نگر مسجد میں 8 بجے، اجمیری مسجد ہاتھی پور اتری میں 8:15 بجے، عیدگاہ نورنگ آباد میں 9:30 بجے، حسینی مسجد ہدایت نگر میں 8:30 بجے، متھنا شریف کی مسجد میں
9 बजे, मदीना मस्जिद हिदायत नगर में 8:30 बजे, मस्जिद गरीब नवाज इस्लाम नगर में 8:30 बजे, बरकाती मस्जिद नौरंगाबाद में 8 बजे, कादरी मस्जिद गुलजार नगर में 8:30 बजे, ईदगाह मथना शरीफ में प्रातः 9:30 बजे और मस्जिद बिलाल हिदायत नगर में 7 बजे। इसके साथ साथ खीरी टाउन की जो मुख्तसर मस्जिदों की अभी तक जानकारी हमारे चैनल को प्राप्त हुई है, उसमें मस्जिद झंडे वाली में टाइमिंग रहेगी 8:30 बजे, गौसुल आजम मस्जिद सैयदवाड़े में टाइमिंग रहेगी 8:30 बजे, स्वाले रजा में टाइमिंग रहेगी 8:30 ये बजे। मोहल्ला तवेला की मस्जिद है स्वाले रजा, उसमें 8:30 बजे टाइमिंग रहेगी। और जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, कस्बा खीरी की ये एक मशहूर ईदगाह, यहाँ पर इंशाअल्लाह रहमान ईदगाह पर ईद की नमाज अंजुमन इस्लामिया से जो हमें जानकारी हासिल हुई है, ये यहाँ पर नमाज ईद की 9 बजे अदा की जाएगी। ईद उल फित्र की नमाज की टाइमिंग ईदगाह खीरी टाउन में 9 बजे रहेगी। और खीरी.com हमारा चैनल भी आप सभी से ये अनुरोध करता है, गुजारिश करता है कि आप मस्जिद प्रांगण में और ईद के प्रांगण में ही नमाज अदा कीजिए, आपसी सौहार्द के साथ ईद मनाइए। यह हमारे चैनल की आपसे गुजारिश है। जी, बहुत शुक्रिया। तो शोएब साहब ने टाइमिंग बताई, और ख़ास तौर से लखीमपुर शहर की और कस्बा खीरी जो जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, और ये आप देख रहे हैं खीरी टाउन की बहुत तारीख़ी ऐतिहासिक जो ये ईदगाह है। तो इस ऐतिहासिक ईदगाह में सिर्फ खीरी टाउन नहीं, बल्कि कस्बा खीरी और कुर्ब जवार के दर्जनों गाँव के लोग भी यहाँ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। तो दसियों हज़ार नमाजी हो जाते हैं। अब ईदगाह के बाहर भी, जो ईदगाह की जो ज़मीन है बाहर दाएं बाएं दोनों तरफ, तो वहाँ भी बाहर भी नमाज होती है। पहले कभी जो पूरब की तरफ एक सड़क है, इस सड़क पर भी नमाज होती थी, लेकिन अब शासन और प्रशासन के जो दिशा निर्देश हैं उसके मुताबिक सड़क पर नमाज नहीं होती। और जैसा कि अभी शोएब साहब ने भी खीरी.com की तरफ से अपील की कि सड़कों पर नमाज ना की जाए, तो हमें जाहिर सी बात है कि जो शासन और प्रशासन के और ख़ास तौर से जो स्थानीय पुलिस ने दिशा निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक ही हमें अपनी इबादत को यानी नमाज को पढ़ना होगा। और बेहतर है कि हम ईदगाह या मस्जिद के प्रांगण में ही नमाज पढ़ें, और इंतज़ाम तो हो ही जाता है। जो स्थानीय पुलिस इंतज़ामिया है वो भी मीटिंग्स कर रही है, चौकी पर, थानों पर, ज़िले के जितने भी थाने हैं वहाँ मीटिंग्स हो रही है। लखीमपुर जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर पर भी मीटिंग होती है, और मीटिंग्स में यही सभी को बताया जा रहा है कि ईद का त्यौहार पुरअमन माहौल में अमन व शांति के साथ मनाया जाए, किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो। एक चीज़ हम आखिर में ये भी कहना चाहेंगे कि ईद हो या बकरीद हो या कोई भी त्यौहार हो, वो सब मोहब्बतों का पैगाम लेकर आते हैं, मोहब्बतों के साथ मनाए जाते हैं। और ख़ास तौर से ईद का जो त्यौहार है वो खुशियों का त्यौहार है, मोहब्बतों का त्यौहार है, नफ़रतों को मिटाने का त्यौहार है, अमन व शांति का त्यौहार है। तो इस त्यौहार से अमन व शांति का पैगाम जाना चाहिए, मोहब्बत का पैगाम जाना चाहिए, आपसी भाईचारे का पैगाम जाना चाहिए। जैसा कि हमारी रिवायात रही हैं कि ईद की नमाज के बाद हम गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। और उसमें सिर्फ यही नहीं कि मुसलमान भाई से ही वो गले मिल रहा है, मुबारकबाद पेश कर रहा है, बल्कि तमाम गैर मुस्लिम हजरात भी वो अपने मुसलमान भाइयों से, दोस्त अहबाब से वो गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं, और फिर ईद की सेवइयाँ भी खाते हैं। खीरी.com की तरफ से एक ख़ास अपील ये भी है कि जो हजरात मकामी हैं, आसपास के ही रहने वाले हैं, वो किसी गांव या दूर इलाके से नहीं आ रहे हैं, तो उनसे यही गुजारिश है कि आप ईदगाह या आप किसी मस्जिद को जा रहे हैं तो पैदल जाइए। पैदल जाना सुन्नत है, और एक रास्ते से आप जाएं और दूसरे रास्ते से आप वापस आएं। हाँ, अगर कहीं बहुत दूर दराज का मामला है तो आप गाड़ी से आ सकते हैं, लेकिन ईदगाह की जहाँ तक बात की जाए या मस्जिदों की बात की जाए तो ईदगाह से काफ़ी दूर गाड़ियों के, ख़ास तौर से जो दोपहिया वाहन हैं, उन गाड़ियों को खड़ा करने के लिए जगह मुकर्रर कर दी जाती है। बेहतर रहेगा कि आप गाड़ियों को ईदगाह या मस्जिद तक लेकर ना आएँ, और ज़्यादा बेहतर है कि आप पैदल ही आएँ। हाँ, अगर कोई बीमार आज़ार है या कोई दिक्कत है उससे चलने फिरने में, तो वो गाड़ी से आ सकता है, लेकिन गाड़ी को अपनी नियत स्थान पर ही खड़ा करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। पुलिस प्रशासन के ये भी निर्देश होते हैं और हमें पूरा ताउन करना ही चाहिए। नाज़रीन, अंजुमन इस्लामिया भी अपील हर साल ये करती है कि जो ईदगाह के करीब में जो मैदान पड़ा हुआ है उस मैदान में कोई दुकानें नहीं लगेंगी, और अब दुकानें नहीं लगती हैं, यहाँ से हटकर थोड़े फासले पर दुकानें लगती हैं। इसके अलावा ईदगाह तक
छोटे बच्चों को कतई ना लाया जाए। छोटे बच्चों के लाने से बड़ी दुश्वारियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, और यहाँ छोटे बच्चों को लाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चों की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा महिलाओं का, ख्वातीन का यहाँ पर कोई काम नहीं है। पहले ये था कि इसी जगह पर दुकानें लगती थी तो न जाने कितनी ख्वातीन आती थीं और उनके साथ में बच्चे भी हुआ करते थे। आप देखिए कि ये बिल्कुल जो ईदगाह खीरी टाउन की है वो रेलवे ट्रैक के बिल्कुल करीब में है, रेलवे ट्रैक के बिल्कुल करीब में है। और अक्सर ये होता है कि जब नमाज का वक्त होता है तो नमाज के वक्त में ट्रेनें भी आती रहती हैं, और इसके लिए जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, तो वो यहाँ का जो रेलवे का प्रशासन है उनको वो टाइमिंग भी बता देते हैं कि ट्रेन किस वक्त गुजरेगी। अब जब ट्रेन गुजरने को होता है तो स्थानीय पुलिस यहाँ पर मामूर कर दी जाती है और वो पूरी तौर से सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं कि किसी तरह से कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई हादसा ना हो, कोई नाखुशगवार वाकया ना हो। तो आपको भी इसका ख्याल रखना है कि अगर ट्रेन गुजर रही है तो फिर आप ख्याल रखें कि किसी तौर पर ट्रेन के आसपास या रेलवे ट्रैक के करीब करीब बिल्कुल ना जाएं, और जब ट्रेन गुजर जाए और जब पुलिस प्रशासन आपको अनुमति दे आगे बढ़ने का, तभी फिर आप ईदगाह की तरफ कदम बढ़ाएं। नाजरीन, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। कैमरा पर्सन आफ्ताब अंसारी और मोहम्मद शाहान रजा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।